आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल एक्ने और एक्ने वल्गैरिस के डिफरेंशिएशन के बारे में। क्यों कुछ पेशेंट्स एक्ने पिंपल की सभी ट्रीटमेंट करते हैं पर उनकी इंटेंसिटी वैसे के वैसे रहती है। क्योंकि फंगल एक्ने है या एक्ने वल्गैरिस है, इसे पहचानना काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन देखेंगे ताकि आप पहचान सको और आपका ट्रीटमेंट का अप्रोच सही हो सके। ऑन दी अदर हैंड ये दोनों होने के यानी फंगल इंफेक्शंस, फंगल एक्ने फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और अगर हम इसे सही तरीके से ट्रीट न करें तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कई बार फंगल एक्ने होता है और अनट्रीटेड या गलत तरीके से अगर हम इसे ट्रीट करें तो हाइपरट्रोपिक स्कार्स या कीलॉइड्स होते हुए हम देखते हैं चेस्ट पर, बैक पर कीलॉइड का निशान और फिर कीलॉइड के बाकी के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देखते हैं पेशेंट्स वो पूरे ट्रैप में फंसते हुए। सो सबसे पहले जानना है कि एक्ने नहीं है क्या नहीं है एक्ने है। सही तरह का डायग्नोसिस और सही तरह का अप्रोच इंपॉर्टेंट है ताकि हमें एक्चुअल रिजल्ट्स मिल सके। सो जानते हैं आज इस वीडियो में। Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurveda and Aesthetic Center, मुंबई। फंगल एक्ने ये मेलेसेजिया इस यीस्ट इंफेक्शन की वजह से होता है। ये फंगस हमारे नेचुरल फ्लोरा जो स्किन के ऊपर होता है इसमें रहता है, पर कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड सीबम और कई अलग अलग कारणों की वजह से ये ट्रिगर होता है और इसका प्रमाण बढ़ता है और हम देखते हैं कि मेलेसेजिया जैसे फंगल इंफेक्शन की उत्पत्ति। सो किस तरीके से पहचान है कि ये फंगल है और एक्ने वल्गैरिस नहीं है। सो कुछ कॉमन पॉइंट्स ताकि आप समझ सको इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एक्ने पिंपल्स ये क्या है, तो ये सेम फॉर्म नहीं है, अलग अलग साइज के होते हैं। वेरेस द फंगल एक्ने दीज आर मोनोमॉर्फिक एक्ने लीजन्स। मोनोमॉर्फिक ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, एक ही साइज के दिखाई देते हैं हमें। मोस्टली पैप्यूल पस्ट्यूल इसमें होता ही है, पर हर पस्ट्यूल पिंपल जो फेस पर है वो एक्ने ही है या वो बैक्टीरियल ही है ऐसा नेसेसरी नहीं है। कई बार पेशेंट्स को देख के पता चलता है कि ये एक्ने की तरह दिख तो रहा है पर इसका अपीयरेंस थोड़ा अलग है, ये एलर्जी की तरह दिखाई दे रहा है। तो कुछ पेशेंट्स एंटीहिस्टामाइंस लेते हैं, फायदा भी होता है, पर वापस सेम प्रॉब्लम्स 1 घंटे में, 2 घंटे में या सीवियर आते वक्त हम देखते हैं। सो उनको एक एलर्जी की तरह उठी है ऐसे उन्हें पता चलता है। माने एमोक्सिसिलिन से लेके एजिथ्रोमाइसिन से लेके आइसोट्रेटिनोइन जैसे दवाइयां पेशेंट्स लेते हैं, कुछ फायदा होता है पर फिर से वापस वैसे के वैसे इश्यूज पेशेंट्स फेस करते हैं। बिकॉज ये बैक्टीरियल तो नहीं है, ये फंगल है, इसलिए फंगस की नेचुरल ट्रीटमेंट, नो रिलैप्स, नो रिअकरेंस, परमानेंट ट्रीटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कोई इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल से सप्रेस किया और प्रॉब्लम ठीक हो गया। नो, रिअकरेंस होता है, इसलिए जड़ पर जाकर जड़ से ठीक करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो एक डिफरेंशिएशन यूनिफॉर्म साइज है। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फंगल एक्ने जो है ये कंटेजियस भी होते हैं, एक से दूसरे को, एक से अलग अलग पार्ट्स को भी स्प्रेड होता है। एक्ने पिंपल ये ऐसी चीज है जो किसी को स्प्रेड नहीं हो रहा है, इट इज नॉट कंटेजियस एट ऑल। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का पार्ट ये है कि एक्ने पिंपल में हम सेंसिटिव स्किन देखते हैं, रेडनेस देखते हैं, पर मेलेसेजिया या फंगल एक्ने में हम देखते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली इचिंग हो रहा है। पेशेंट फील करते कि नहीं इचिंग सेंसेशन है, कुछ तो इचिंग का फीलिंग मुझे हो रहा है। हमें जानना है जहां जहां पर इचिंग है वहां वहां पर विकार है, विकारों की चिकित्सा। जहां पर एक्ने पिंपल है या सेंसिटिविटी है, रेडनेस है, वहां पर कॉस्मेटिक या एस्थेटिक अप्रोच से भी काम हमारा हो सकता है। सो ये एक डिफरेंशिएशन। एक्ने पिंपल्स के बारे में हम बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय द प्रोपायोनी बैक्टीरियम और पी एक्नेस। वेरेस अगर हम फंगल एक्ने के बारे में बात करें इट इज कॉज्ड बाय द मेलेसेजिया जो कि एक यीस्ट है। यहां पर हम देखते हैं कि एक्ने पिंपल ये किसी भी तरह के हाइड्रोक्सी एसिड्स, रेटिनॉल्स या एंटीबायोटिक्स से रिस्पॉन्ड करते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट हम देखते हैं। रिकरेंस होता है वो अलग बात है, पर रिस्पॉन्स तो हम देखते हैं। ऑन द अदर साइड फंगल एक्ने ये किसी भी तरह के रेटिनॉइड्स को, एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये होने के क्या क्या कारण है, इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांटेक्ट से ये स्प्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ गए, इट इज स्प्रेड। सेकंड, ह्यूमिड वेदर अगर ह्यूमिड है हम देखते हैं कि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, मॉइस्चर होने के कारण फंगस बनना और फिर स्किन के ऐसे विकार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स।
सतत कोई ना कोई अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स कुछ इधर उधर की कारणों की वजह से लेना, जिससे कि बॉडी में जो अच्छा बैक्टीरिया है वो मर रहा है। अच्छा बैक्टीरिया मरने के कारण क्या हो रहा है, तो ये यीस्ट इन्फेक्शन की ओवरग्रोथ हो रही है। जहां अच्छा बैक्टीरिया नहीं है वहां पर द स्किन इज वल्नरेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। हम ये भी प्रॉब्लम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। कई डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकता है, कई ऐसे पेशेंट जो काफी स्ट्रेस ले रहे, तो स्ट्रेस के दौरान नहीं एक्सपीरियंस करते, बट काफी सीवियर पैच 3 महीने 6 महीने उसके बाद ये सब शुरू हो गया। तो इम्यून सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ऐसे इश्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। खान पीन में सतत अगर खट्टी चीजें आती है, खट्टी चीजों से क्या हो रहा है, तो शरीर में कफ बढ़ रहा है। यानी मधुर आम्ल लवण का अति प्रमाण, एक्सेस स्वीट सार सॉल्टी अति प्रमाण में हुआ तो कफ नास्ति कंडु शोथ, नास्ति यानी विदाउट, कंडु इचिंग शोथ स्वेलिंग, यानी इचिंग स्वेलिंग ये कफ के बगैर हो ही नहीं सकती। इसलिए खट्टी चीजें, मधुर चीजें, लवण रसात्मक चीजें ज्यादा प्रमाण में हो गई तो कहीं ना कहीं हम ऐसे विकार होते वक्त देखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आयुर्वेदा अनुसार फंगल एक्ने के लिए दद्रु कुष्ठ की ट्रीटमेंट अप्लाई करना, वीडियो अवेलेबल है, वहां पर काफी अच्छे ट्रीटमेंट मेथड्स भी बताए हैं। हमने शेयर किया है यष्टि मधु, सारिवा, शंख भस्म का किस तरीके से अप्रोच करना है, गंधक जैसे एप्लीकेशंस, गंधक का इंटरनल प्रयोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस अंडर करने से हम देखते हैं कि पूरा रिजल्ट। शुरुआत ट्रीटमेंट होती है कृमि चिकित्सा से और एंड होती है रसायन चिकित्सा से, ताकि ट्रीटमेंट से एक बार पेशेंट जो ठीक होता है वहां पर रिकरेंस, रिलैप्स, फेलियर्स का कोई चांस नहीं व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेद ट्रीटमेंट। हम देखते हैं कि बहुत ही अल्पकाल में दीर्घ काल तक पेशेंट्स ठीक होते हैं, रिकरेंस रिलैप्स नहीं होता और जड़ से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। राइट अप्रोच, राइट आइडेंटिफिकेशन, राइट ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था आज का वीडियो, ताकि आप समझ सको कि एक्ने पिंपल जो कि यौवन पीढ़ी का और फंगल एक्ने या मेलिसेजिया फॉलिकुलाइटिस का अंतर क्या है और उस अनुसार इसकी चिकित्सा सही तरीके से हो सके। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। था आज का वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोबीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।